Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 1.1 of chapter 1 real numbers. First question is use Euclid division algorithm to find HCF of 135 and 225. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सबसे पहले हम चेक करते हैं कि विच वन इज ग्रेटर 225. तो 225 क्या हो गया हमारा डिविडेंड. 225 डिविडेंड हो गया. 135 से इसको डिवाइड करेंगे. 135 बन जा 135 और इधर से कितना आएगा 90. अब इसको 135 से डिवाइड करेंगे 1 पे. इसमें फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग. डिवाइजर कितना है 220, डिविडेंड कितना है 225, डिवाइजर कितना है 135 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा जब 135 हुआ डिविडेंड और 90 इंटू 1 प्लस 45. नेक्स्ट स्टेप में 45 से करेंगे. डिविडेंड कितना हुआ 90, 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आ गया हमारा 0. लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा 90 इज इक्वल टू 40 इंटू 2 प्लस 0. इसके अकॉर्डिंग हमारा HCF क्या होगा 45. अब सेकंड पार्ट में वो 196 एंड 38220 में हम HCF फाइंड आउट करना है. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज विच वन इज ग्रेटर 38220. तो जो ग्रेटर होगा वो हमारा क्या होगा डिविडेंड 38220. 196 से करेंगे 196 6 फिर 9 पे 9 यहाँ 8 और इधर से 0. ये कहाँ कैंसिल होगा 5 पे तो 980. इधर से बन गया 0 हमारा. तो हमारा HCF कितना आ गया 196. और इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो डिविडेंड कितना हमारा 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0. अब है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. इसमें 255 ये क्या लेस है 867 से. तो ये क्या होगा डिवाइजर और ये डिविडेंड. करेंगे 867 को 255 से 3 पे 765 तो ये कितना बनता है 102. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कैसे लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102. अब सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51. अब 51 से 102 को डिवाइड करेंगे तो 2 पे कैंसिल हो जाता है. थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा लास्ट स्टेप 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0. और HCF क्या होगा जिस लास्ट नंबर से हमारा क्या हुआ रिमाइंडर क्या हुआ 0. तो HCF कितना आ गया हमारा 51. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड. Show that any positive or odd integer is of the form of 6q plus
1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। हम करेंगे क्या करेंगे, लेट a be any positive integer और a could be इवन और ऑड, इवन भी हो सकता है वो, ऑड भी हो सकता है। तो अगर हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम उसे क्या लिखेंगे, अगर 6 क्या होगा, डिवाइजर ए डिविडेंड और यहाँ क्वोशंट और जो बचेगा वो रिमाइंडर। लिखेंगे किस फॉर्म में, 6 इंटू क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आर छोटा, आर 0 से तो बड़ा होगा और छोटा किससे होगा, डिवाइजर से, और डिवाइजर हमारा क्या है 6, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 और 5। 6 नहीं होगी क्योंकि 6 से छोटी वैल्यू होती है आर की हमेशा, मतलब डिवाइजर से छोटी होगी। अब हम आर की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रख के देखते हैं तो ए कितना आ जाता है, 6 इंटू क्यू प्लस 0, 6q। अगर आर की वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 अगर 3 रखते हैं, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि हम इसे इन फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q प्लस 1 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। और यहाँ हमें उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर की बात हुई है, इनमें से कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, एक ये वाली कंडीशन में 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये इवन, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और बाकी जो नंबर है वो सब क्या है, ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, तो हम और किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की कंडीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? देखो ये हम बैंड मेंबर्स मान के चलते हैं, वो कितने दिए हुए हैं हमें 32, और आर्मी वाले हमें कितने दिए हुए हैं 616। यहाँ से हम कुछ ए ऐड कर लेते हैं कि ए नंबर्स होगा ये टोटल कॉलम्स में। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा वो देखना। अब यहाँ हम मान के चल लेते हैं कि ये x नंबर ऑफ कॉलम है, और इसको हम मान के चलते हैं कि ये y नंबर्स ऑफ कॉलम है। अगर बैंड के देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 32 2x, x कितना है हमारा, x क्या है हमारा, x इज x नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम, और y नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स इन ईच कॉलम। तो हम इसे कैसे लिख के चलेंगे कि x इज इक्वल टू 32 इंटू है, a क्या है दोनों में कॉमन है,
4. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive number is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. m is some integer. Let करेंगे, let x be positive integer. अगर पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर होते कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 टू सो ऑन. अब उसे कहा कि 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म हो, तो m3 क्या हो गया हमारा? डिवाइजर. x डिविडेंड, यानी q क्या होगा हमारा? क्वोशंट. तो 3q हो जाएगा. और यहाँ हमारा डिवाइजर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर क्या होगा? r. अब r हमारा 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा 3 से. 3 से छोटा होगा तो r क्या क्या हो सकता है? r हो सकता है 0 1 2 1 और 2. 3 से तो छोटा ही होगा. अब यूक्लिड डिवीजन लेमना के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो होती है डिविडेंड इज इक्वल टू p डिविजन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. और यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है? x. और डिवाइजर कितना है? 3. क्वोशंट क्या है? q. और रिमाइंडर है r. अब r की वैल्यू कितनी? जब हम r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाता है? x इज इक्वल टू 3q. जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1. जब r की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2. जब 3 रखेंगे तो 3q प्लस 3. अब हम अब उसने 3 तो लेना नहीं है हमने, क्योंकि 3 से छोटे छोटे लेंगे तो हम इस नंबर को नहीं लेंगे, यहाँ तक लेंगे 0 1 और 2 तक. अब उसने कहा है कि हमें क्या चाहिए? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? अगर इसका 3q का स्क्वायर, अगर r की वैल्यू 0 है तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर. और इसका लिखेंगे तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 3q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. तो ये कितना बनेगा? 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. और क्या लिख सकते हैं इसे? 3 इंटू 3q स्क्वायर. और इधर 3 से 3q 3 इंटू q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. और क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट क्या है? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर. यहाँ पे 3q का स्क्वायर प्लस 2 है भी, यानी कि 2 3 जा 6 2 जा 12 12q प्लस 4. तो ये 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4. ठीक है. अब ये भी डिविजिबल बाय 3 है, ये भी डिविजिबल बाय 3 है और ये भी डिविजिबल बाय 3 है. इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12q प्लस 4. इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब ये चेक करें हम, ये सारे के सारे क्या हैं? डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल बाय 3, ये भी डिविजिबल बाय 3 और ये भी डिविजिबल बाय 3. तो अब हमें क्या करना? उसने कहा था शो दैट द स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1. देखो है 3m. अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमना टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. Let x be any positive integer. पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर्स. तो अगर 9 से x को डिवाइड करेंगे तो ये q और 9q आ जाता है यहाँ पे और r रिमाइंडर. और इसको यूक्लिड लेमना डिवीजन लेमना के अकॉर्डिंग लिखते हैं. तो x इज इक्वल टू 9 इंटू q प्लस r. तो r क्या होगा हमारा? 0 से बड़ा
और 9 से क्या होगा छोटा, तो r की वैल्यू कितनी हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इतनी सारी वैल्यूज को तो हमें क्यूब करना पड़ेगा। नॉर्मली हम चेक कर लेते हैं 9 में 9 से डिवाइड हो जाए तो 3 का क्यूब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो हम ऐसा नंबर लेट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे इसे 3, तो 3 क्यू और आर। अगर इसे लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब उसने कहा क्यू हमारा कोई नंबर ऐसा हो जो क्यूब के फॉर्म में हो, तो हम इसको लिख देंगे 3 इंटू क्यू क्यूब प्लस आर, और अगर आर 0 है तो ये क्या हो जाता है 3 क्यू क्यूब। अगर क्यू प्लस 1 है तो क्या लिखेंगे 3 इंटू क्यू प्लस 1 का क्यूब ठीक है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसे 3 कितना बन जाता है ये हमारा 23 क्यू, 3 क्यू का क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3 इंटू 3 क्यू इंटू 1 इंटू 3 क्यू प्लस 1, और ये इक्वेशन क्या बनेगी 27 क्यू क्यू प्लस 1 प्लस